नहीं परी जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे घर जाना है। मेरी माँ और मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज परी जी, मुझे जाने दो। रामपुर जंगल में बट्टो अपने दो बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। बट्टो अपनी बेटी रीना से बहुत प्यार करती थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। रीना, अरे ओ रीना, कहाँ हो बेटी? क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, स्कूल का होमवर्क कर रही थी। क्या हुआ माँ, कुछ काम था आपको? अरे नहीं बेटी, बस ऐसे ही। जब तक तुमको ना देखूं तो सुकून नहीं आता है। तुम्हारा भाई बंटी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे माँ, आप भी ना, बंटी भी स्कूल का होमवर्क कर रहा है। माँ, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं जाकर अपना होमवर्क कर लूं। सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है रीना, तुम जाओ। कुछ काम होगा तो मैं अपने आप कर लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई करो। सुबह हो जाती है। दोनों बहन भाई स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। बट्टो किचन में नाश्ता बना रही थी। बच्चे जल्दी आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, नाश्ता दो ना, बहुत भूख लगी है माँ। दे रही हूँ बंटी, तुझे तो सब्र ही नहीं होता है। लो बच्चों, खा लो। हाँ माँ, आज स्कूल जल्दी जाना है क्योंकि हमारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है। क्या क्या कंपटीशन? अरे माँ, आप भी ना, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। अच्छा, तो ऐसा कहो ना। मुझे इतनी इंग्लिश कहाँ आती है रे बाबा। मैं तो इस इंग्लिश की टांग ही तोड़ सकती हूँ। माँ, हमें लेट हो रहा है, हम जाते हैं। रीना दीदी, चलो ना, आपको देर नहीं हो रही है? अरे हाँ बंटी, चलते हैं। अच्छा माँ, हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे माँ। रीना बेटी, सही से जाना और अपने भाई का भी ख्याल रखना और अपना भी। रीना और उसका भाई बंटी स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत बाग आता है। रीना उस बाग को रोज देखती है और उसका मन उस बाग में जाने को करता है, पर उसका स्कूल की प्रतियोगिता पर ध्यान था। ये बाग कितना खूबसूरत है। मैं इस बाग में जरूर जाऊंगी। अभी तो मुझे स्कूल पहुंचना है। किसी दिन फुर्सत से आऊंगी इस बाग में। रीना और बंटी स्कूल चले जाते हैं और स्कूल खत्म होने का इंतजार करती है रीना। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, रीना बंटी से कहती है, बंटी, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। लेकिन दीदी, माँ ने तो हम दोनों को साथ आने को कहा है। मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। बंटी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? चलो, अगर तुम घर जाते हो तो मैं तुम्हें चॉकलेट ला कर दूंगी। क्या क्या चॉकलेट? वाह, ठीक है, मैं घर जाता हूँ। अगर माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम माँ से कहना दीदी जरूरी काम से गई है, जल्दी ही आ जाएगी। इतना कहकर रीना बंटी को घर भेज देती है और खुद उसी बाग की तरफ चल पड़ती है जो उसे स्कूल वाले रास्ते पर दिखा था। वो उस बाग में पहुंच जाती है। वाह, कितना सुंदर बाग है। दिल करता है कि सारी जिंदगी मैं इसी बाग में ही रहूं। रीना की सारी बात उसके पीछे खड़ी दुष्ट परी सुन लेती है और रीना को नुकसान पहुंचाने की सोचती है। जैसे ही रीना घर जाने का मन बनाती है, वैसे ही दुष्ट परी उसके सामने आ जाती है और कहती है, कहाँ जा रही हो बेटी? अरे आप कौन हो? मैं इस बाग में रहती हूँ। मेरा नाम शकुंतला परी है। मैं सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। मैंने अभी अभी सुना
तुम कह रही थी कि तुम्हें सारी जिंदगी इसी बाग में रहना है। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मुझे तो घर जाना है। मेरा भाई और मेरी माँ इंतजार कर रहे होंगे। घर? घर तो क्या, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से ही जाऊंगी। आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं इस बाग की मालकिन हूँ। तुमने सबसे बड़ी गलती की है यहाँ आने की। तुम्हें शायद पता नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, और जो भी कोई आता है तो वो यहाँ से वापस नहीं जाता। नहीं परी जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे घर जाना है। मेरी माँ और मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज परी जी, मुझे जाने दो। दुष्ट परी रीना की कोई बात नहीं सुनती है और वो रीना को अपने जादू से एक फूल बना देती है। उधर रीना की माँ बहुत परेशान हो जाती है और बंटी से पूछती है। बंटी, अरे ओ बंटी बेटा, इधर आओ। जी माँ, क्या हुआ माँ? आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, रीना अभी तक नहीं आई है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? माँ, रीना दीदी ने मुझसे कहा था वो किसी काम से जा रही है और जल्दी घर वापस आ जाएंगी। मगर माँ, अब तो बहुत देर हो चुकी है। रीना दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा, वो तो जल्दी घर आ जाती है, कभी ऐसा नहीं करती है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की रक्षा करना, वो किसी मुसीबत में ना हो। बंटी बेटा, तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। आप जाओ और मेरी दीदी को ढूंढकर जल्दी घर वापस ले आओ माँ। बट्टू अपनी बेटी रीना को ढूंढने निकल पड़ती है। वो हर जगह तलाश करती है। उसकी स्कूल के दोस्तों से पूछती है। बच्चों, क्या तुमने रीना को कहीं देखा है? वो आज घर वापस नहीं आई। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। उनमें से एक चिड़िया बोल उठती है। आंटी, मैंने रीना को बाग की तरफ जाते हुए देखा था। बाग? कौन सा बाग? वही तो नहीं जिसके किस्से बहुत मशहूर है कि उस बाग में जाना मना है। जी आंटी, उसी बाग में। कहीं रीना किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। वहाँ एक दुष्ट परी रहती है जो किसी को भी नहीं छोड़ती है। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। बस ऊपर वाले से यही दुआ है मेरी बेटी ठीक हो। बट्टू अपनी बेटी को मुसीबत में देखकर उस बाग की तरफ निकल पड़ती है और वहां पहुंच जाती है। देखती है तो क्या, वो बाग इतना सुंदर था कि बट्टू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूरा बाग छान लिया पर रीना कहीं नहीं मिली। वो निराश होकर घर वापस आ जाती है और रोने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी रीना कहाँ होगी? मेरी बच्ची रीना, तुम कहाँ हो बेटी? बट्टू की रोने की आवाज सुनकर बंटी अपनी माँ के पास आ जाता है और कहता है। माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? और रीना दीदी कहाँ है? आप उन्हें लेकर नहीं आई? नहीं बेटा, मैंने हर जगह तलाश किया पर तुम्हारी दीदी कहीं नहीं मिली। सब मेरी गलती है माँ। मुझे रीना दीदी को अकेले नहीं जाने देना था। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से रीना दीदी न जाने कहाँ चली गई है। नहीं बेटा बंटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या कर सकते थे? चलो बेटा, तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल सुबह फिर रीना को ढूंढने जाऊंगी। बट्टू बंटी को समझा बुझाकर सुला देती है। सारी रात बट्टू यही सोच रही थी कि रीना कहाँ गई। अचानक उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। बट्टू सपना देखती है कि रीना उसी बाग में एक फूल बन चुकी है। माँ,
माँ मुझे बचा लो माँ, मैं यहाँ इस बाग में कैद हूँ। माँ, दुष्ट परी ने मुझे जादू से एक फूल बना दिया है माँ, मुझे बचा लो माँ। बट्टू सपने में रीना से बातें करती है। बेटा रीना, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? तुम कौन सा फूल हो? माँ, जिस फूल पर ओस की बूंद ना हो, मैं वही फूल हूँ। क्योंकि माँ, दुष्ट परी ने जब मुझ पर जादू किया था तो कह रही थी कि तुम दिन में फूल और रात को अपनी असली रूप में आ जाओगी। इसीलिए जिस फूल पर ओस की बूंद ना हो, वो मैं हूँ। जैसे ही आप उस फूल को देखो, तुरंत उसे तोड़ लेना। दुष्ट परी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। माँ, आप जल्दी आओ और मुझे बचा लो माँ। अचानक बट्टू की नींद टूट जाती है। वो घबरा जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह हो जाती है और बट्टू तुरंत उस बाग में जाती है और हर एक फूल को देखती है। एक फूल ऐसा था जिस पर ओस की बूंद नहीं थी। बट्टू तुरंत उस फूल को तोड़ लेती है। जैसा कि रीना ने कहा था, दुष्ट परी का जादू खत्म हो गया और रीना अपने असली रूप में आ जाती है। माँ, आप आ गई माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपसे बिगर पूछे मैं यहाँ आ गई और दुष्ट परी ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और मुझे एक फूल बना दिया माँ। रीना, जो भी बात है बेटा घर चलकर करना। जल्दी करो, यहाँ से निकलो, नहीं तो वो दुष्ट परी फिर आ जाएगी और हम दोनों इसके जाल में फंस जाएंगे। बेटा जल्दी करो, यहाँ से निकलो। रीना और बट्टू उस बाग से बाहर निकल पड़ते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। रीना सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे दीदी, आप आ गई। माँ, आप मेरी दीदी को ले आई। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट्टू सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उस बाग को हमेशा के लिए बंद करवा देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो रीना के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। बाग में हमेशा के लिए ताला लग जाता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।